गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सॉयल मैकेनिक्स सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर, जो कि इसका आपका ये 9वां क्लास है। इसके पहले आपके 8 क्लास हो चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। अब हम देखते हैं कि अटर वर्ग, इसमें आपको हेडिंग हमारा जो आज का है वो है अटर वर्ग की सीमाएं, लिमिटेशन ऑफ अटर वर्ग। लिमिटेशन ऑफ अटर वर्ग। तो क्या है लिमिटेशन ऑफ अटर वर्ग? अटर वर्ग की निम्न परिस्थितियों में इन्होंने निम्न सीमाओं का व्याख्या किया, इसे अटर वर्ग की सीमा कहते हैं। हम डायग्राम समझ सकते हैं। डायग्राम हमारा एक आपका वाटर कंटेंट W दिखाया गया है और इस पर वॉल्यूम दिखाया गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये आपका सॉलिड स्टेट है, उसके आगे सेमी सॉलिड स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट है, लिक्विड स्टेट है। तो सॉलिड स्टेट मतलब ठोस अवस्था, अर्ध ठोस अवस्था, सुघट्य अवस्था, द्रव अवस्था। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन इसी से डायग्राम से स्पष्ट कर लेंगे, जो हम नीचे डिफिनेशन लिखवाएं आपको, तो डायग्राम से हम स्पष्ट कर लेते हैं। अगर पूछता है ये WS क्या है? श्रिंकेज लिमिट, संकुचन सीमा। WP प्लास्टिक लिमिट, सुघट्य सीमा। WL द्रव सीमा। तो यहाँ से सॉलिड स्टेट और सेमी सॉलिड स्टेट के बीच की जो सीमा होती है उसे बोलते हैं WS संकुचन सीमा। सुघट्य सीमा पूछता है तो बताएंगे अर्ध ठोस अवस्था और सुघट्य अवस्था के बीच की सीमा को सुघट्य सीमा। द्रव अवस्था और सुघट्य अवस्था के बीच की सीमा को द्रव सीमा कहते हैं। इस प्रकार से हमें ये डायग्राम भी लिखा गया, आपके डायग्राम के साथ यहाँ लिखा गया है कि द्रव सीमा क्या आपकी है? ठोस अवस्था तथा अर्ध ठोस अवस्था के बीच की सीमा को संकुचन सीमा कहते हैं, WS से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपका सुघट्य सीमा, प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट क्या होती है? अर्ध ठोस अवस्था तथा सुघट्य अवस्था के बीच की सीमा को सुघट्य सीमा कहलाती है, इसे WP से प्रदर्शित करते हैं। अगला आपका जो है द्रव सीमा। द्रव सीमा सुघट्य अवस्था तथा द्रव अवस्था के बीच की सीमा को द्रव सीमा कहते हैं। तो आपको ये तीनों डिफिनीशन जो दिया गया है वो आपके डायग्राम पर रिप्रेजेंट है। डायग्राम अगर आपको आ गया, समझिए आप इस डिफिनीशन को कर सकते हैं। तो डायग्राम याद करना आपको जरूरी है, डायग्राम से आप सब कुछ आपका इंपॉर्टेंट है। तो अब हमारा देखते हैं श्रिंकेज इंडेक्स क्या होता है, संकुचन सीमा क्या होती है। संकुचन सीमा इसे IS से प्रदर्शित करते हैं। किसे करते हैं? IS से प्रदर्शित करते हैं। IS बराबर क्या होता है? सुघट्य सीमा माइनस संकुचन सीमा के अंतर को संकुचन सीमा कहते हैं। IS बराबर WP माइनस WS। WP क्या है? सुघट्य सीमा। WS क्या है? संकुचन सीमा। अब इस प्रकार से हमारा अगला जो हेडिंग है वो सुघट्यता सूचकांक, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसे IP से प्रदर्शित करते हैं। IP बराबर क्या होता है? WL माइनस WP। WL आपका द्रव सीमा, WP सुघट्य सीमा। द्रव सीमा तथा सुघट्य सीमा के अंतर को सुघट्यता सूचकांक IP कहते हैं। अब हमारा आता है अगला ग्रुप इंडेक्स, समूह सूचकांक। क्या है? ग्रुप इंडेक्स समूह सूचकांक GI। क्या है? GI। तो 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। तो हमारा यहाँ पे ABCD क्या है इसको देख लेते हैं। वेयर A जो आपका है 75 माइक्रोन चालनी से पास होने वाली मृदा का वह प्रतिशत, मतलब अगर 75 माइक्रोन की चालनी से चाला जाता है तो जो उस पर पार्टिकल बचेंगे वो 35% से अधिक तथा 75 से कम जो इतने भी रहेंगे वो हमारे क्या होंगे? A के मान में आ जाएंगे। B क्या होता है? 75 माइक्रोन से चालने पर यदि वह प्रतिशत जो 15% से अधिक तथा 55 से कम होता है वो हमारा B में लिया जाएगा। C आपका द्रव सीमा का भाग होता है जो 40 से अधिक तथा 60 के कम होता है। और D IP का वह मान जो 10 से अधिक तथा 30 से कम होता है। तो IP बता दिया गया है आपको, द्रव सीमा के बारे में बता दिया गया। A और B आपको जो अभी इससे पहले बताया गया था, पार्टिकल एनालिसिस, कण परिमाप विश्लेषण, पार्टिकल साइज एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात कर लेते हैं। इसलिए आपको जो पुराना बता दिया गया है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना जरूरी है। अगर पिछली क्लास को आप नहीं समझेंगे तो आगे पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए आप लोग पिछले क्लास को जरूर पढ़ते रहिएगा, इसलिए आपको आगे के लिए तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको आज हम बता दिए अटर वर्ग की सीमा बताया गया, उसमें कुछ 2-3 सीमाएं आपको उसके बताई गई, फिर सुघट्यता सूचकांक बताया गया, संकुचन सूचकांक बताए, ग्रुप इंडेक्स के बारे में बताएं। अब देखिए ग्रुप इंडेक्स
कि जो होते हैं किस पर डिपेंड करता है, तो आपका मेनली जो डिपेंड करता है वो हमारा द्रव सीमा और सुगठ सीमा, मतलब लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट पर डिपेंड करता है। इसलिए मुझे वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसको क्या होता है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू क्लास।